Hello class 9. I welcome you all on my YouTube channel Maths with Mini Sharma. So students, हम कर रहे हैं chapter 6 that is lines and angles. ये lines and angles बहुत important है ना हमारी लाइफ में, है ना. पिक्चर देखने गए हैं तब भी यही प्रॉब्लम है कि कौन सी लाइन में बैठना है ना, कौन से एंगल से देखें कि मूवी अच्छे से दिखे हमें, है ना. राइट. घर में कोई चीज़ लगानी है, किधर किधर लगानी है, कौन से एंगल पे फिक्स करनी है. ये लाइंस एंड एंगल्स ना पूरी लाइफ हमारे साथ रहने वाली है, तो क्यों ना इनको अच्छे से समझ लिया जाए. राइट. अभी तक हमने लाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा. राइट. और हमने पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में भी डिस्कस किया कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, कब हमारे एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाते हैं और उनमें क्या क्या रिलेशन है. राइट. तो चलिए आज थोड़ी अपनी नॉलेज और बढ़ाते हैं और एंगल्स के बारे में हम जानते हैं. ठीक है. तो बच्चों, जितने भी हम एंगल्स ये डिस्कस कर रहे हैं, जितनी भी लाइंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दीज लाइंस आर लाइक कोप्लेनर लाइंस. व्हाई आई सेड दिस वर्ड कोप्लेनर लाइंस. कोप्लेनर क्यों कहा मैंने, मतलब एक ही प्लेन सरफेस पर ये लाई कर रही हैं. ओके. सो आपने अभी किया, अभी हम बात कर रहे थे लाइंस की और एंगल्स की. नाउ वी नो दैट इफ वी हैव ए लाइन, हमारे पास ये एक लाइन है एंड दिस इज आवर अनदर लाइन. So when two lines meet at a point, we say these two lines are intersecting lines. These are two intersecting lines in a plane. Okay? ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये एक बिंदु पर आपस में मिल रही हैं, आपस में एक दूसरे को काट रही हैं. राइट. अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज मेरे पास दो लाइंस हैं प्लेन में. ठीक है. चाहे वो पैरेलल है, चाहे वो समानांतर है, चाहे वो समानांतर नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि वो समानांतर होंगी, ऐसा भी होगा कि वो समानांतर नहीं होंगे. राइट. सपोज दीज आर टू लाइंस हियर एंड लाइक दिस, दीज आर टू लाइंस. ओके. बट देयर इज वन लाइन, एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी रेखा है जो इन दोनों को कट कर देती है, इन दोनों को मीट करती है, इन दोनों को मिलती है, इन दोनों को काटती है at one point here, one point here at different points पर. तो अलग अलग बिंदुओं पर ये दोनों, ये एक लाइन जो है इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों लाइंस को मीट कर रही है. यू नो व्हाट इज दिस लाइन नोन एज. इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा. ओके. एक ऐसी रेखा जो एक प्लेन में बाकी दो रेखाओं को काट रही है. अब इस ट्रांसवर्सल लाइन को, इस तिर्यक रेखा को इंट्रोड्यूस करने का क्या मकसद था मेरा. हमें ये मालूम है कि जब भी दो रेज मिलेंगी, जब भी दो लाइंस मिलेंगी तो एंगल्स बनेंगे ना. दो रेज मिल रही हैं मतलब यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, यहाँ 4 एंगल्स बन रहे हैं. राइट. 4 से भी ज़्यादा भी बन रहे हैं, या ऑफ कोर्स. और अभी हमने बात की कि देयर आर 2 लाइंस और एक तिर्यक रेखा है. देयर आर 2 लाइंस एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. एक ट्रांसवर्सल लाइन है, से दिस. सो दीज आर 2 लाइंस, से लाइन L एंड लाइन M, और ये एक तिर्यक रेखा है N, ये ट्रांसवर्सल लाइन है N. ये इन दोनों रेखाओं को काट रही है. अब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा कट कर रही है अलग अलग बिंदुओं पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कुछ एंगल्स बनेंगे. चेक करें कितने एंगल बने हैं. चलिए ध्यान से हम देखते हैं कि इंडिविजुअल कितने एंगल्स बने हैं. यहाँ एंगल बना है एंगल 1, ये हो गया हमारा एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया एंगल 4. एंगल के लिए हमको क्या देखना है, कॉर्नर कहाँ पर है. राइट. सो हियर इट इज. यहाँ पर हो गया एंगल 5, ये बन गया हमारा एंगल 6, ये बन गया हमारा एंगल 7, ये बन गया हमारा एंगल 8.
तो इस तरह हमने देखा कि टोटल 8 एंगल्स बन गए हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई और एंगल तो नहीं बन रहा, राइट? सो हमारे पास ये टोटल 8 एंगल्स बने हैं। इन 8 एंगल्स के भी आपस में कुछ रिलेशंस हैं, राइट? कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इनके ऊपर रिजल्ट्स हम डिराइव कर चुके हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सबसे पहले तो इन एंगल्स में से भी हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स निकलेंगे आगे, जिनके कुछ पर्टिकुलर नेम हैं, उनको हमने समझना है, और उनके साथ कौन से एग्जाम और कौन से थ्योरम्स, कौन से रिजल्ट जुड़े हुए हैं। एग्जाम मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ, और थ्योरम मतलब जिसको हमने प्रूव करके एस्टैब्लिश कर दिया है, दैट रिजल्ट। सो देखिए यहाँ पर कि 2 लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। 2 लाइनों को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया अलग अलग पॉइंट्स पर, तो टोटल 8 एंगल्स बने हैं। इन 8 एंगल्स की क्या वैरायटी है, इसको हमने समझना है। अब ध्यान से देखिए, कुछ एंगल्स तो ऐसे हैं जो बाहर की तरफ बने हैं, लाइक एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 है, एंगल 8 है। ये बाहर की तरफ बने हैं, राइट? दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोण। और कुछ एंगल्स ऐसे हैं जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ये इन दोनों लाइंस के इंटीरियर में बने हैं, इन दोनों लाइंस के अंदर बने हैं। इन्हें बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल्स या अंतः कोण। ठीक है सुल्तानपुर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। सो गेट इट कि अगर मेरे पास 2 लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक तीसरी लाइन उन दोनों लाइंस को कट कर रही है, तो मेरे पास टोटल 8 एंगल बने। और उन 8 एंगल्स में से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये कैसे एंगल्स हैं मेरे? बाहर की तरफ बने हुए एंगल हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि बाह्य कोण, बाहर की तरफ बनने वाले कोण। और एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 3, 4, 5, 6, ये एंगल्स कैसे बने हैं हमारे? इंटीरियर एंगल्स, यानी अंतः कोण। ये इन दोनों रेखाओं के अंदर बने हैं, राइट? अगर आपको याद हो, जब हमने 5th चैप्टर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है, तो यूक्लिड ने हमें एक पोस्टुलेट दिया था, 5th पोस्टुलेट, जिसमें हमने कुछ इस तरह का डायग्राम पहले से ही फ्रेम किया था कि नहीं किया था? किया था ना हमने वो पोस्टुलेट क्या कहता था कि अगर 2 लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, सच दैट ये इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 हो गया, तो ये लाइनें, अगर ये 180 हो गया तो ये लाइनें कभी नहीं मिलेंगी, और अगर ये 180 से कम हो गया तो ये लाइनें कहीं ना कहीं आपस में प्रोड्यूस करने पर मिल जाएंगी। इस साइड हमने इस तरह की शेप की 2 लाइंस और एक ट्रांसवर्सल हमने वहां पर भी पढ़ी थी, 5th पोस्टुलेट में भी पढ़ी थी। सो ये मेरा आपको बताने का पर्पस ये था कि आप इस बात को याद रखें कि चीज़ें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। ओके, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि अगर 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो कुछ एंगल बाहर की तरफ बने, कुछ एंगल अंदर की तरफ बने। लेकिन कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का आपस में कुछ रिलेशन है, कुछ अलग लेबलिंग है, उनको हमने समझना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स वी विल स्टडी हियर इन दिस कॉन्सेप्ट कि अगर 2 लाइंस को एक तीसरी लाइन जो है कट कर रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हमारी फर्स्ट टाइप है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। ओके, सो सबसे पहले हमने समझना है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है और ये कैसे बनते हैं। देखिए बच्चे, दीज आर 2 लाइंस,
राइट, एंड दिस इज योर ट्रांसवर्सल, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ये आपकी तिर्यक रेखा है। ठीक, अब अगर हम ऐसे ले लें कि या लाइक यू सी हियर, दिस इज आवर एंगल 1 एंड दिस इज आवर एंगल 2। ध्यान से देखिए क्या क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है इनकी, कि दोनों एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस कि दोनों एंगल्स राइट साइड पे, ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे बने हैं। ठीक है, ये भी राइट पे है, ये भी राइट पे है, ट्रांसवर्सल लाइन है उसके राइट साइड पे। और क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है इनमें, कि एक एंगल एक्सटीरियर है और एक एंगल इंटीरियर है, एक बाहर है और एक अंदर है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ध्यान से देखिए, ऐसे देखिए, व्हाट अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल्स भी कैसे होंगे, कैसे होंगे ये एंगल्स, देखिए ये एंगल्स कैसे हैं, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वन एक्सटीरियर है, वन इंटीरियर है, और दोनों कहाँ है, लेफ्ट साइड पे है। और देखिए, नाउ यू सी दीज आर टू लाइन्स एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। टेल मी व्हाट अबाउट दिस एंगल 3 एंड एंगल 4, दोनों राइट साइड पे हैं। ओके, वन इज इंटीरियर, वन इज एक्सटीरियर, एक अंदर है, एक अंदर है और एक बाहर है, तो इनमें कॉरेस्पॉन्डेंस है। सो दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बिल्कुल आप इधर भी बना सकते हैं, एंगल दिस एंड एंगल दिस, कैसे एंगल्स है ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब सबसे पहले मैंने इन एंगल्स को इंट्रोड्यूस किया। देखिए मेरे पास 8 एंगल्स बन रहे थे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भूलना नहीं है। अब जरा इसमें बताइए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, बताइए। देखिए ये 1 बाहर है, राइट साइड पे, तो इसी राइट साइड पर अंदर की तरफ कौन सा एंगल है, 5। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 5, ये कैसे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेफ्ट साइड पे लेते हैं, लेफ्ट साइड पे देखिए एक एंगल 2 लिया, कौन सा ले लिया, बाहर वाला, तो लेफ्ट साइड पे अंदर वाला एंगल कौन सा है, 6। सो एंगल 2 और एंगल 6 ये मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट, दिस एंड दिस। ध्यान से देखिए, एक मैंने एंगल 4 ले लिया, एंगल 4 राइट साइड पे अंदर की तरफ बना हुआ एंगल है, तो राइट साइड पे बाहर की तरफ कौन सा एंगल है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। ओके, एक अंदर वाला लेना है, एक बाहर वाला, लेकिन दोनों एक ही साइड पे होने चाहिए ट्रांसवर्सल के, या तो लेफ्ट में या दोनों राइट में। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 7, ये कैसे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आए, जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, या तो लेफ्ट में या राइट में, और एक एंगल आपने इंटीरियर लेना है और एक एंगल आपने क्या लेना है, एक्सटीरियर लेना है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अब सबसे पहले आपको ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया, और आपको बता दें कि इन एंगल्स के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट। एग्जाम याद है ना, मतलब एक ऐसा रिजल्ट जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और इनफैक्ट वो रिजल्ट कहाँ से आया है, पोस्टुलेट से आया है। यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट ने ही उसका बेस तैयार कर दिया था। यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट कहता था कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी ना, तो यानी इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 से कम है, राइट। और अगर 180 हो गया तो देखना कहीं ना कहीं जाकर ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, कहीं नहीं मिलने वाली है, राइट। तो इस रिजल्ट ने ना आगे बहुत सारे रिजल्ट्स को जनरेट किया था, कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स के रिजल्ट को और प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिजल्ट को भी। सो हाउ दिस एग्जाम वर्क, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम कैसे वर्क करता है, सुनिए ध्यान से। एग्जाम है यानी ये रिजल्ट पूर्णतया सत्य है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये दोनों तरफ से ट्रू होगा, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट भी और इसका कन्वर्स भी, उल्टा भी। सो व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम सेज,
ये कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, इफ यू हैव टू पैरेलल लाइंस, अगर ऐसा है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइंस को ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये एन लाइन मान लो इसको ए और बी पे कट करती है, तो कहते हैं कि इस तरह जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। इफ लाइंस आर पैरेलल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर ये रेखाएं समानांतर हैं, L समानांतर M है, इफ L इज पैरेलल टू M, तो क्या होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। अब देखिए, मान लीजिए मैंने ये ले लिया एंगल 1, तो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये यहाँ होगा एंगल 2, सो यहाँ पर क्या होने वाला है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होने वाला, राइट। सपोज मैंने ये ले लिया 3, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होने वाला है यहाँ पर 4, एंगल 3 विल बी इक्वल टू 4, किसी भी को आप यूज कर लेंगे। अगर ये एंगल मेरा 5 है तो ये वाला एंगल क्या होगा 6, ये कैसे एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, 5 is equal to 6 और this is 7, so this is 8, means these angles will be equal। रिजल्ट समझे कि if lines are parallel, यदि ये रेखाएं समानांतर हैं, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो जरूरी होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यदि दो रेखाएं समानांतर हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिजल्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स ये कहता है कि अगर ऐसा हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, कोई भी एक पेयर भी हो गया, ओके, इफ दिस हैपेंड कि ये एंगल इस एंगल, कैसे एंगल्स हैं ये, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर ऐसा हो गया कि ये एंगल 60 है, मान लीजिए ये भी 60 है, तो ये लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यानी इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि संगत कोण बराबर होंगे तो क्या होगा, तो ये लाइंस L और M क्या होंगी, समानांतर होंगी। अगर लाइंस पैरेलल है तो जरूरी होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, कोई भी एक पेयर बराबर हो गया, तो देखिएगा कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और इस रिजल्ट को हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नोन एज corresponding angle exam. You know there are many results, और you know it's an exam, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं जो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, बट व्हेन वी वर स्टूडेंट्स हम इनको प्रूव करके भी दिया करते थे। सो दीज थ्योरम्स, और अभी 2005 NCF 2005 में जब ये न्यू कैरिकुलम फ्रेमवर्क हुआ था, उस समय ये कुछ थ्योरम्स को एज ए रिजल्ट्स आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के रूप में आपके सामने हैं। उससे पहले क्या था, ये सारी थ्योरम्स के हम प्रूव किया करते थे, राइट। तो आपके लिए तो बहुत लिमिटेड सा पोर्शन है, बहुत सुलझे हुए रिजल्ट्स हैं आपके सामने। सो एनीवेज, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी अगर आपको इस तरह की क्वेश्चन आ जाए, नाउ यू सी इफ आई से दैट दिस एंगल इज 70 डिग्री and this angle is 80 degree, are these lines parallel? बताइए, क्या L और M पैरेलल हैं? बताइए, corresponding angles हैं, equal नहीं है ना, तो no, क्या हो जाएगा, L is not parallel to M। मालूम है ना, ये पैरेलल का साइन है, इसके बीच में ऐसे लाइन लगा देंगे, not parallel to, this is the sign of equal to, this is the sign of not equal to, right? अच्छा, फिर से देखिए, see this, ये एंगल है आपका 80 डिग्री का, एंड दिस एंगल इज ऑफ 80 डिग्री। आर दिस लाइंस पैरेलल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ओके। जस्ट सी दिस, इफ आई से
this angle is 80 degree and this angle is 80 degree. Are these lines parallel? क्या अब ये लाइंस पैरेलल हैं? ध्यान से देखिए, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अभी क्या आप बता सकते हैं पैरेलल है या नहीं? दिमाग लगाइए, जरा सा सोचिए। पिछली 6.1 में हमने थ्योरम 1 की थी कि अगर दो लाइंस आपस में कट करती हैं, एक दूसरे को मीट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और वो इक्वल होते हैं। अब जरा बताइए 1 के बिल्कुल ठीक सामने कौन सा एंगल है? 1 के बिल्कुल ठीक सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 2 है। अगर ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। और एंगल 3 ले लीजिए, 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो एंगल 2 और 3 अगर 80 के हो गए, अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो डेफिनेटली लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। सो यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस रिजल्ट। इसी रिजल्ट का आपने यूज करना है। सो दिस वाज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ओके, सेकेंड टाइप, नाउ यू सी। और जो आपका जो बेसिक आज हम लेके चले हैं कि दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है और मेरे पास टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको नहीं भूलना है हमें, ये हमें नहीं भूलना है, राइट। और इसमें हमने बता दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। और एक चीज मेरे पास एविडेंट है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल है? कौन कौन है? 1 के ठीक सामने कौन है? 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 के ठीक सामने कौन है बताइए? 4। तो ये कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। 5 के सामने कौन है? 7। 6 के सामने कौन है? 8, है ना। आपको याद है हम क्लास 6 में 7th में ये क्वेश्चन करते थे, लाइक वी वर गिवन दिस वन एंगल, एक एंगल दिया होता था और ये बाकी 8 के 8 एंगल्स, बाकी 7 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने होते थे। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रादर। और ये सारा कुछ जो है हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं। आज मैं कोई आपको नया कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, राइट। सो हमने यूज किया है, लाइक यू सी। अभी मैंने कहा कि वर्टिकली अपोजिट आपको जानते हो, आप उनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आज आपको बताए, ठीक है। और अभी पिछली एक्सरसाइज में आप एक और करके आए हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कौन बना रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? देखिए जरा, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? 1 और 2। इनकी भी आपस में रिश्तेदारी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है क्या नहीं है? 2 और 3 की भी क्या है? रिश्तेदारी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 3 और 4 की भी बाय द वे क्या रिश्तेदारी है कि इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। इन दोनों का सम क्या है? 180। सो मींस देयर आर सो मेनी रिजल्ट्स एंड यू नो, एक बहुत अच्छा हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन दूंगी, उसको फाइंड आउट करना होगा एंगल, और आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और आपके सामने हम प्रूव करके दिखाएंगे कि मनन उसको अलग वे से करेगा, निर्भय उसको अलग वे से करेगा, तेजस उसको अलग वे से करेगा, बट सबके आंसर करेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि सभी जो है ना कोई एग्जाम और कोई ना कोई रिजल्ट यूज करके कर रहे हैं। वैसे भी आपको मालूम है मैथमेटिक्स में जो सच है वो तो बस शाश्वत सत्य है, वो तो ट्रू है ही है ना। और अगर कोई चीज फेल करनी है तो बस एक ही पॉइंट फेल कर दीजिए, एक ही पॉइंट फेलियर का शो कर दीजिए एंड दैट विल बी फेल्ड। कंट्रोवर्शियल होते ही वो फेल हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट, बातें नहीं करनी हमने, अभी हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आप पूरी अच्छी तरह याद है आपको। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद है। और अभी आपको याद हो गए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पर है, इधर ऑन लेफ्ट साइड, इधर ऑन राइट साइड, राइट। और क्या खास बात थी? एक एंगल इंटीरियर है और दूसरा एंगल एक्सटीरियर है। और क्या आज आपने सीखा कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो जरूरी होगा कि अगर एंगल्स हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हैं तो जरूरी होगा कि लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो जरूरी होगा
कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड दिस रिजल्ट इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम. So students, stay connected and keep studying maths with Mini Sharma. Thank you.